काफी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेरेंट्स है बताते भी है, दादा दादी भी बताते हैं कि जो साबुत जो चीजें होती थी, यानी कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ऐसी चीजों को वह साबुत ज्यादा यूज करते थे। यानी कि पूरे अनाज को तोड़ते नहीं थे, आटा या वगैरह कम बनाते थे, साबुत बहुत ज्यादा खाते थे। वैसे तो मैंने भी बहुत खाया हुआ है, जैसे गेहूं हो गई, कच्ची हो गई, उसको जो चूल्हा होता है उसके अंदर डाल के पकाते हैं और फिर वो खाते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे ही बाजरे को भी हमने ऐसे ही चूल्हे पे पकाते थे और खाते थे। तो आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने भी खाया होगा जो गाँव से है, नहीं भी खाया होगा, अपने पेरेंट्स से या दादा दादी से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे कि ये चीजें खाई जाती थी। पर आजकल देखा है कि ये चीजें होती ही नहीं है, मिलती भी नहीं है। मैं भी 10-12 साल से इन चीजों से बिल्कुल दूर हूँ, नहीं खा पा रही हूँ। क्योंकि पहले मैं गांव में रहती थी, छोटे थे तब होती भी थी, खेत भी होते थे, पर आजकल कोई खेत में जाता ही नहीं है, तो वो चीजें होती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है, क्योंकि हम खेत तक पहुंचेंगे नहीं तो वो चीजें मिलेगी नहीं। पर आपको पता है ये साबुत अनाज हम कम से कम 10-12 बीमारियों से हमें दूर रख सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या हमारी इम्यूनिटी है वो वीक है, वीकनेस बहुत आती है, यानी कि शरीर में कमजोरी बहुत आ रही है, आर्थराइटिस यानी कि घुटने जो दर्द होते हैं। तो ये सबसे कॉमन बीमारियां हो गई। वो किस वजह से कि पहले तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग जो हमारी दादी थी बुजुर्ग होने के बाद भी अच्छा खासा काम करती थी, उनके घुटने में तो कोई दर्द नहीं होता था। पहले उनको पता ही नहीं था थायराइड और पीसीओडी होती क्या है। पर आजकल किसी से भी पूछ लेंगे उनको भी पता होता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या होती है और थायराइड क्या होती है, अर्थराइटिस क्या हो गया है। तो हम इन कम से कम ऐसी 10 से 12 बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम साबुत अनाज का यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले जो गेहूं और बाजरा तो है ही है, तीसरा जो हमारा है मूंग, उसके स्प्राउट्स बना के खाने हैं। हाँ, स्प्राउट्स बना के खानी है। जैसे कनक और जैसे मतलब गेहूं मैंने बताया या बाजरा मैंने बताया, आजकल मुश्किल हो गया है क्योंकि हम सिटी में रह रहे हैं, गांव में उस टाइम जाना पॉसिबल नहीं है, हमारा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी हो गया है, तो हम नहीं जा सकते। पर जो मूंग होते हैं वो इजिली मिल जाएंगे, मार्केट में भी मिल जाते हैं, खेत से प्योर भी मिल जाएंगे आपको। उनको घर पे ले आइए और उनके स्प्राउट्स बना के खाइए। स्प्राउट्स के अंदर काफी मात्रा में प्रोटीन जो है वो हमें मिल जाता है, विटामिन हमें मिल जाते हैं और फाइबर्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए, जो हम हर जगह बताते रहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रखी है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें साबुत अनाज से भरपूर मात्रा में मिलते हैं। हमें कोई भी बीमारी हो, अगर हम इनका यूज कर रहे हैं तो हम इसका इजिली यूज कर पाएंगे। एक मूंग का है जिसका हम इजिली यूज कर सकते हैं। जो चौथा है अल्फा अल्फा। अब आप ये कह रहे हो ये तो हमने नहीं सुना, गेहूं सुना है, बाजरा सुना हुआ है और मूंग सुने हुए हैं, ये तो कॉमन है। पर ये अल्फा अल्फा तो नहीं सुने। आप मार्केट से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी परचेज हो जाएगा। अल्फा अल्फा के सीड्स आते हैं। अल्फा अल्फा ये एक ऐसी चीज है जो क्या होता है, जो हमारे ये सारी चीजें अगर हम खा रहे हैं, अगर आप मूंग के स्प्राउट्स बना के खा रहे हो और अल्फा अल्फा के स्प्राउट्स बना के खा रहे हो, तो आपको 10 से 12 बीमारियों से ये दूर रखेगा। पर खाना कैसे है इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मूंग का सबको पता है कि उसको भिगो कर रख दीजिए और एक दिन भिगोने के बाद में उसका पानी निकाल दीजिए और फिर कपड़े में, किसी सूती कपड़े में उसको रख दीजिए। तो आप दूसरे दिन देखेंगे तो स्प्राउट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कि वो उगना जिसको बोलते हैं कि मूंग उग गए हैं, तो वो वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको ही हम स्प्राउट बोल देते हैं। जो अल्फा है, अल्फा को भी ऐसे ही कर सकते हैं, पर अल्फा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। अल्फा के जो सीड बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। तो उनको क्या करना है, आपको एक दिन भिगो के रखना है, दूसरे दिन पानी चेंज करके दोबारा भिगोना है। तो ऐसे करके आपको 24 घंटे भिगो के रखना पड़ेगा। फिर उसका पानी निकालकर सूती कपड़े में रख दीजिए और उसके भी स्प्राउट्स बन जाएंगे। एक तो आप ऐसे करके खा सकते हो, दूसरे लोग ऐसे स्प्राउट नहीं खा सकते, बिजी बहुत होते हैं, टाइम नहीं लगता, तो आप उसका आटा बना लीजिए घर पे। हाँ जी, उसका आटा बना लीजिए और आप जो भी रोटी खाते हैं, गेहूं की, बाजरे की, मक्के की, जिस भी तरह की रोटी खाते हैं, उसके साथ में उसको मिला लीजिए। कि मान लीजिए आपने 3 चम्मच अगर गेहूं का आटा लिया है
तो 1 चम्मच अल्फा का आटा मिला दीजिए, यानी कि 3:1 आपको करना है। डेली आप अगर इसके साथ भी खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जो सारे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ये फीमेल्स के लिए तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, उनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस में होता क्या है, उनके मेंसेस साइकिल है, पीरियड्स है, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, उस वजह से उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो वो उनको रेगुलर करेगी, उनके हॉर्मोन्स को है वो बैलेंस करेगी। थायराइड है, T3 T4 है, उसको भी बैलेंस करती है। तो ये थायराइड वालों के लिए, पीसीओडी पीसीओएस के लिए, और ओबेसिटी यानी कि हमारा वजन बढ़ा हुआ है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त काम करती है। तीसरा है, इसका हम दलिया बना के खा सकते हैं। हाँ जी, इसका दलिया बना के खा सकते हैं। इसको थोड़ी देर भिगो दीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा हार्ड होता है, तो 1 दिन के लिए आप इसको भिगो दीजिए और फिर कुकर के अंदर 2 सीटी लगा के इसको बना लीजिए। इजिली बन जाएगा। जिस भी तरीके से खाना चाहते हैं, आप सिर्फ नमक मिला के खाना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी खाते हैं, जैसे मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ कि जो सब्जियां होती है, अब सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो बहुत सारी सर्दियों के ऑप्शन है हमारे पास में, तो वो सारी सब्जियां इसके अंदर मिलाकर खाने से भी क्या होता है, एक तो हमारे ग्रीन वेजिटेबल अंदर चली गई है और साथ में अल्फा अल्फा के जो सीड है वो भी अंदर चले गए हैं, और इससे हमारी स्किन भी है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। और जो हमारे हेयर्स है, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बाल बढ़ते नहीं है, तो उनके बाल भी घने होते हैं और उनको हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वहीं पे स्टॉप हो जाती है। स्प्राउट्स में भी आप ये नहीं है कि सब्जियां नहीं मिला के खा सकते, या आप प्याज है, टमाटर है, उनको भी मिलाकर आप खा सकते हो। कैसे भी किसी भी तरीके से खाना है कि आपके अंदर जाना चाहिए। मैं कहती हूँ ये अल्फा अल्फा के सीड्स है और जो मूंग के स्प्राउट्स है वो खाना स्टार्ट कीजिए। आप खुद अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखोगे। 15 दिन करके देखिए, आप अपनी बॉडी के अंदर खुद मैजिकल रिजल्ट देखोगे। आप खुद बोलोगे कि मैम आप सही कह रहे हो, साबूदाना खाने की वजह से हमारी हेल्थ कितनी अच्छी हो सकती है, हम कितनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और आपको अब ये बोलोगे कि मैम डेली डेली खाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप डेली नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन तो जरूर खाना है, यानी कि वीक में कम से कम 3 से 4 बार तो इसका जरूर यूज करना है। तभी तो हमारे बॉडी की जो विटामिन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन फाइबर जो भी कमी है हमारी बॉडी, तभी तो हमारी पूरी होगी। ऐसे तो है नहीं कि हमने सिर्फ वीक में 1 बार खाया और प्रोटीन हमारा पूरा हो गया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप इसको करके देखिए और मुझे खुद कमेंट में 15 दिन बाद में जरूर बताइए, ये वीडियो देखने के बाद में, कि आपको अपनी बॉडी के अंदर कितना इफेक्ट मिला है, कितना रिजल्ट मिला है स्किन पे, हेयर पे और अपनी बॉडी के अंदर। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।